हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया कर रहे। तो आज ना अपन सॉल्व करने जा रहे हैं अपना प्रॉब्लम, सर्च इन ए रो कॉलम सॉर्टेड मैट्रिक्स, जो कि एक बहुत ही इजी लेवल का प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें ना आज अपन एक मस्त चीज़ सीखने वाले हैं। तो पहले प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। प्रॉब्लम में क्या बोले बोले तो गिवन ए 2D इंटीजर मैट्रिक्स मैट ऑफ साइज n क्रॉस m where every row and column is sorted in increasing order and a number x। तो अपने को ना एक मैट्रिक्स दिए n क्रॉस m साइज का, जिसमें हर रो और कॉलम ना सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि अपना रो इस तरह से सॉर्टेड रहता और अपना कॉलम इस तरह से सॉर्टेड रहता है ना। तो अपने को करना क्या है, द टास्क इज टू फाइंड वेदर द एलिमेंट x इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। तो अपने को क्या करना है बोले तो अपने को ये जो x है ना, इस मैट्रिक्स के अंदर एग्जिस्ट करता नहीं करता वो बताना है। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन तो बहुत सिंपल है ना। तो आओ पहले एग्जांपल्स देखेंगे। तो एग्जाम्पल 1 में अपने को मैट्रिक्स दिए ये, और अपने को फाइंड करने को बोले 62। तो पहले देखेंगे 62 इसके अंदर है, नहीं। 62 इसके अंदर है, नहीं। क्या 62 इसके अंदर है, नहीं। तो ये सभी मैट्रिक्स के अंदर 62 नहीं है, तो इसलिए अपन आउटपुट फॉल्स रिटर्न कर दिए। एक्सप्लेनेशन भी वही बोल रहा कि 62 इज नॉट प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स, सो द आउटपुट इज फॉल्स। अब सिमिलरली अपने एग्जाम्पल 2 में देखे तो ये मैट्रिक्स के अंदर क्या 55 है, अगर अपन इसमें देखे तो नहीं है, इसमें देखे तो हाँ यहाँ पे 55 है, तो इसलिए अपन अपना आउटपुट ट्रू रिटर्न करें। एक्सप्लेनेशन वही बोल रहा है कि 55 इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। फाइनली अपन अपना एग्जाम्पल 3 देखे तो अपना मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अपना एक्स है 3। तो क्या ये 3 इस रो में है, हाँ 3 इस रो में, तो यहीं पे अपन आउटपुट 3 रिटर्न कर दिए। तो एग्जाम्पल्स तो अपन एकदम अच्छे से समझ लिए है ना। तो अब इसके कंस्ट्रेंट्स देखे तो अपना n और m ना 1000 है। यहाँ पे देखे अपना n है 1000 और अपना m भी है 1000 है ना। तो अगर इसको अपन ओवरऑल लिखेंगे 10⁶ तक जा रहा। अब 10⁶ तक बोले तो अपन इसका सॉल्यूशन ना o ऑफ n log n तक ही लिख सकते। इसके नीचे रहना, इसके ऊपर जा ही नहीं सकता है ना। और अपना मैट्रिक का हर एलिमेंट ना 10⁹ के अंदर है, यानी कि वो इंटीजर के अंदर स्टोर कर सकते। और अपना एक्स भी 10⁹ तक है, जो कि अपने को दिया है। तो आओ अपन ना इसमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम में ना अपने को एक मैट्रिक्स दिया और एक टारगेट दिया फाइंड करने को। तो इसका ब्रूट फोर्स वर्जन क्या हो सकता है, ये मैट्रिक्स के ना हर एलिमेंट में जाके चेक करना कि वो 62 से मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे पहले अपन इस पे गए, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, इस पे, इस पे, देन फाइनली इस पे, इस पे, इस पे। और जब भी अपने को 62 मैच हुआ तो अपन वहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। लेकिन ये पूरा मैट्रिक्स आइटरेट करने के बाद भी अपने को ये एलिमेंट कभी मिला ही नहीं, तो अपन सिंपल वहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं, है ना। तो ये तो अपना सिंपल सा ब्रूट फोर्स ऑब्जर्वेशन है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, दो फॉर लूप लगाएंगे। एक फॉर लूप रहेगा रो को आइटरेट करने के लिए, और दूसरा फॉर लूप होगा उस रो में उस कॉलम को आइटरेट करने के लिए, है ना। तो आओ इसका कोड देखेंगे। तो ये है अपना कोड C++ में, लेकिन अपना लॉजिक ना लैंग्वेज इंडिपेंडेंट रहता। तो यहाँ पे फंक्शन नेम है मैट सर्च, जिसमें अपने को एक मैट्रिक्स दिए और एक्स दिए, जो कि अपना टारगेट है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैं रो का साइज ले लिया और उसको एन के अंदर स्टोर करा, और कॉलम का साइज ले लिया और उसको एम में स्टोर कर लिया, है ना। और अंदर दो फॉर लूप चला रो, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, जो कि एन और एम तक चल रहा। इसमें हर बार मैं चेक कर रहा हूँ कि अपना मैट्रिक्स ऑफ आई जे एक्स के बराबर है। अगर हाँ तो यहाँ पे अपन ट्रू रिटर्न कर दे रहे। लेकिन इस पूरे फॉर लूप के अंदर अपने को कभी ये कंडीशन मैच ही नहीं हुआ, तो अपन बाहर आने के बाद सिंपली रिटर्न फॉल्स कर दे रहे। तो इतने सिंपल वे में अपन चेक कर सकते हैं कि क्या एक्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता कि नहीं। तो अभी अपन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें ना, तो यहाँ पे अपन दो फॉर लूप चला रहे, एक फॉर लूप रो के लिए और दूसरा फॉर लूप वो रो के कॉलम्स के लिए। तो इसका ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता, ओ ऑफ एन क्रॉस एम, क्योंकि ये एन टाइम्स चल रहा और ये एम टाइम्स चल रहा। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, यहाँ पे अपन वेरिएबल्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिए, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना ओ ऑफ 1 रहता है ना। तो ये है अपना सिंपल सा ब्रूट फोर्स कोड। लेकिन अगर अपन ध्यान से देखें प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में, अपने को ना की पॉइंट बोले कि एवरी रो एंड कॉलम इज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि अपना रो ना ऐसे इंक्रीजिंग वे में सॉर्टेड है, और अपना कॉलम भी ना ऐसे इंक्रीजिंग वे में सॉर्टेड है। जैसे देख सकते हैं 330 38 20 54 25, जो कि इंक्रीजिंग वे में सॉर्टेड है। वैसे रो को देखे 320 35 30 52 60, कॉलम्स भी ना इंक्रीजिंग वे में सॉर्टेड है। तो जब अपना एरे सॉर्टेड है, तो इतने दिन से जो अपन पढ़ते आ रहे कि अपन बाइनरी सर्च यूज कर सकते, तो वो क्या बाइनरी सर्च अपन इसमें यूज कर सकते। देखा जाए तो ये प्रॉब्लम के लिए तो अपन नहीं कर सकते,
क्योंकि यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं है। जैसे अगर अपन ये पूरे एरे को एक लिस्ट में फ्लैटन करें तो ये कैसे आएगा? पहले अपने को आएगा 3, फिर 30, फिर 38, फिर 20, फिर 52। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट आया है ना, फिर वैसे यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट आएगा क्योंकि 52 इज ग्रेटर देन 35। और वैसे अगर एन रोस होंगे ना तो उतने सारे ब्रेक पॉइंट्स आएंगे। तो अगर एक ब्रेक पॉइंट रहता तो अपन इजीली कैसा ना कैसा करके यूज कर सकते थे, लेकिन जैसे यहाँ पे मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स आएंगे तो जो एरे का ना पूरा सॉर्टेडनेस है ना, जो यूनिफॉर्मिटी है ना, वही पूरा लॉस्ट हो जाएगा। तो अपन इस पे बाइनरी सर्च तो नहीं लगा सकते। लेकिन अपन ना इस अप्रोच को सबमिट करके देखे तो समहाउ ये सबमिट हो जा रहा। लेकिन इसमें ना ऑप्टिमाइज करने का और एक बड़ा सा स्कोप है। वो क्या है आओ देखेंगे। तो इतना तो मालूम हो गया कि अपन इसमें बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मिटीज नहीं है। चलो यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट या दो ब्रेक पॉइंट रहते तो फिर भी समझ में आता था। यहाँ पे अपने को एन ब्रेक पॉइंट्स मिल सकते थे क्योंकि यहाँ पे एन रोस है ना। तो कहाँ अपन एन ब्रेक पॉइंट्स को ढूंढते बैठेंगे, है ना। तो बाइनरी सर्च तो लगने से रहा। लेकिन जब मैं बाइनरी सर्च के इर्द गिर्द कुछ सोच रहा था ना, तो मेरे को ये मैट्रिक्स में कुछ पैटर्न नोटिस हुआ। जैसे ये लास्ट कॉलम ना एक काइंड ऑफ सुपीरियर कॉलम है। कैसे बोले तो सपोज मैं ये एलिमेंट को पकड़ के देखूं 0,2 को, है ना। तो ये एलिमेंट पे अगर ये रो पे देखे तो ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। एग्री और नॉट? क्योंकि 38 ना, ये 30 और 3 दोनों से बड़ा है। और वैसे ही अगर अपन इस कॉलम को पकड़ के चले तो ये एलिमेंट ना ये पूरे कॉलम में छोटा रहेगा, क्योंकि 38 इज लेस देन 54 एंड 38 इज लेस देन 69, है ना। तो ये ग्राफ तो समझ में आ गया। ये 3, 30, 38, 54, 69, है ना। यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल रहा। और वैसे ही अगर मैं ये एलिमेंट को पकड़ के चलूँ तो इसके पीछे ना पूरे स्मॉलर एलिमेंट्स है ना। ये 35 छोटा है 69 से, और 60 भी छोटा है 69 से। और मैं ये एलिमेंट के पीछे ये कॉलम में देखूं तो ये 69 ना, ये 38, 54 ये दोनों से भी बड़ा है ना। तो ये केस में अपना पीछे वाला छोटा, आगे वाले बड़े, विच मेक सेंस। और इस पॉइंट पे इसके पीछे वाले भी छोटे, इसके ऊपर वाले भी छोटे, फॉर दिस कॉलम एंड दिस रो, विच मेक सेंस, है ना। तो मैं यहाँ से या यहाँ से एक तरह से आइट्रेट करूँ ना, तो मेरे को पता चल सकता है कि एलिमेंट है या नहीं। अब वो कैसे देखेंगे? अभी मैं ये रो में ये बड़ा है और ये कॉलम में ये छोटा है, ये सब बोला ना, ये आप लोग को सेंस नहीं बन रहा होगा। लेकिन जब मैं अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता ना, देन एवरीथिंग विल मेक सेंस। तो मैं सबसे पहले अपने एग्जीक्यूशन 0,2 से शुरू करता हूँ, है ना। जो कि अगर अपन अपने टेक्निकल टर्म्स में देखें तो अपना रो है 0 और कॉलम कहाँ से है? m-1 से, है ना, क्योंकि यहाँ पे n का साइज 2 है। तो मैं अपने एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट करा। तो सबसे पहले चेक करता हूँ कि क्या ये एलिमेंट x के बराबर है? नहीं। तो अगर देखे जब ये एलिमेंट इसके इक्वल नहीं बना तो इसके पीछे वाले रो में इसका रहने का कोई चांस है? नहीं, क्योंकि अपन वही तो ऑब्जर्व करे, ये एलिमेंट के पीछे इसके छोटे एलिमेंट्स रहते, जबकि यहाँ पे 60 इज ग्रेटर देन 38। तो जब ये एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता तो ये पूरे रो में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना। तो अपन ये पूरे रो को स्किप कर दे सकते। समझे मेरी बात? तो अपन को ना ये रो में तो मिलने से रहा, तो अपन क्या कर सकते, अब ये रो में सर्च करना शुरू कर सकते। तो मैं ना रो जो कि अपन 0 से शुरू करे उसको मैं 1 पे लाता हूँ, और अपना कॉलम जो शुरू में 2 था इसको 2 रहने देंगे। तो अपना आई का पॉइंटर अभी आएगा यहाँ पे और अपना जे का पॉइंटर अभी यहीं पे। तो इसका मतलब क्या है, अपन ये वाले एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहे। तो अपन फिर से चेक करेंगे क्या 60 54 के इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब क्या होता कि ये 60 कभी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता? नहीं, क्योंकि ये 54 ही बड़ा है, इसके पीछे पूरे छोटे हैं ना। तो ये कभी इस रो में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो अपन फिर से क्या करेंगे, रो को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो अपना रो हो जाएगा 2। तो अपना पॉइंटर यहाँ से हट के यहाँ पे आता है ना। तो अपन फिर से चेक करेंगे क्या 60 69 के इक्वल है? नहीं। लेकिन 60 ना लेस देन है 69, है ना। इसका मतलब क्या है, भले से अपने को 60 यहाँ पे ना मिला लेकिन ये पीछे वाले रो में मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट से ना स्मॉलर एलिमेंट्स अपने को इसके पीछे मिलेंगे, है ना। तो अपन अभी क्या करेंगे, कॉलम को अपडेट करेंगे कि 2 से लेकर 1 पे आ जाओ, है ना। 2 से लेकर 1 पे आ जाओ। तो अपना कॉलम यहाँ से 2 से 1 पे,
तो अपन चेक करेंगे कि ये एलिमेंट 60 के इक्वल है। हाँ, अब ये एलिमेंट 60 के इक्वल है, तो यहाँ पे अपन अपना ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। सिंपल ना, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है। अपन अपना स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन यहाँ से करें। क्यों? क्योंकि दिस वॉज द स्वीटेस्ट स्पॉट फॉर मी। आप ना यहाँ से भी कर सकते। वो कैसे, आपके लिए होमवर्क है, करके बताना, ठीक है? तो मैं अपना एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट करा क्योंकि ये मेरे लिए स्वीट पॉइंट था, है ना? क्योंकि इसके पीछे ये रो में पूरे स्मॉलर एलिमेंट्स है और इसके आगे ये कॉलम में सभी बड़े एलिमेंट्स है ना? तो मैं सबसे पहले ढूंढा कि एलिमेंट इक्वल है, नहीं, लेकिन ये एलिमेंट ना 60 इज ग्रेटर देन 38। जब 60 ग्रेटर देन 38 है तो ये पूरे रो में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो अपन ये पूरे रो को ही डिस्कार्ड कर दे सकते। तो इसलिए मैं रो को अपडेट कर रहा था। लेकिन जब अपने को ये 60 लेस देन ये मैट ऑफ आई जे मिल रहा था, है ना, तो अपन क्या कर रहे थे, कॉलम को अपडेट कर रहे थे। तो जो कॉलम यहाँ पे था उसको एक पॉइंट पीछे लेके आए, क्योंकि जब ये एलिमेंट बड़ा है 60 से तो अपने को छोटा एलिमेंट चाहिए ना, तो ये रेंज में एग्जिस्ट करता है ना। तो अपन फिर से ना एक बार x इक्वल्स टू 20 को लेकर ना फिर से ड्राई रन करते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने पॉइंटर को यहाँ पे प्लेस करा, है ना, जो कि 0 और m-1 के। तो पहले चेक कर दो क्या ये एलिमेंट इसके इक्वल है, नहीं, लेकिन इन दोनों का रिलेशन देखे तो 20 इज लेस देन 38 है। तो 20 के बहुत सारे चांस है कि वो इस रो में यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो इसके लिए मैं क्या करता था, ये पॉइंटर को एक स्टेप घटाता था। अब फिर से चेक करता हूँ क्या 20 30 के इक्वल है, नहीं, लेकिन 20 इज लेस देन 30। तो इसका मतलब क्या है, ये आप कहीं पीछे एग्जिस्ट कर सकता। तो फिर से मैं कॉलम को अपडेट करता हूँ, तो कॉलम ना अपना एक स्टेप पीछे आ जाता। सिंपल। अब फिर से मैं चेक करता हूँ क्या 3 20 के इक्वल है, नहीं, लेकिन 3 ना लेस देन है 20 के। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि इसके पीछे अगर कोई एलिमेंट्स रहेंगे वो 3 से छोटे रहेंगे। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं रो को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अपना कॉलम भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ क्या 20 के इक्वल है, हाँ, तो अपने को यहाँ पे एलिमेंट मिल गया। तो यहीं पे अपन रिटर्न कर देंगे ट्रू। लेकिन सपोज करो अपना यहाँ पे 1 होता, है ना, तो अपना ये आई का पॉइंटर ना यहाँ पे होता, है ना, तो अपन चेक करते क्या 3 1 के इक्वल है, नहीं, तो अपन रिलेशन चेक करते, तो 1 लेस देन 3 है। जब 1 लेस देन 3 है तो इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट ना इसके पीछे एग्जिस्ट कर सकता। तो अपन ये पॉइंटर को एक स्टेप और बढ़ाते थे, तो ये पॉइंटर यहाँ पे आता था। अभी आप देखोगे तो ये पॉइंटर ना आउट ऑफ बाउंड आ गया, है ना, ये 0 से भी नीचे आ गया। तो किसी भी केस में जहाँ पे अपना जे पॉइंटर लेस देन 0 आएगा ना, अपन वहीं पे ब्रेक कर देंगे। एंड सिमिलरली एक ऐसा भी केस आ सकता है जहाँ पे ये आई पॉइंटर ना यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पूरा आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, तो अपना आई ना ग्रेटर देन एन हो गया। तो जब भी अपना आई ग्रेटर देन एन होगा या जे लेस देन 0 होगा ना, अपन अपने लूप को एग्जिट कर देंगे। तो ये था अपना सिंपल सा ड्राई रन। आई नो ये बिल्कुल भी इंट्यूटिव नहीं था, क्योंकि किसी के माइंड में भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा कि अपने को अपना ड्राई रन यहाँ से स्टार्ट करना है और आई पॉइंटर को ऐसे लेना है, जे पॉइंटर को ऐसे लेना है, कंडीशन ऐसे चेक करके आई पॉइंटर को ऐसे बढ़ाना है, जे पॉइंटर को ऐसे घटाना है। ये किसी के माइंड में भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे, जब आप मल्टीपल ड्राई रन करोगे, जैसे मैं शुरू में ना बाइनरी सर्च लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बाइनरी सर्च फेल हो गया। फिर बाद में मैं बाइनरी सर्च का एप्लीकेशन को माइंड में रखकर कुछ तो पैटर्न ऑब्जर्व करा ऐसा। तो ये ना मल्टीपल ड्राई रन और मल्टीपल ऑब्जर्वेशन की मदद से ही हो सकता। तो आओ इसका कोड देखेंगे। तो अगेन अपना कोड C++ में, तो अपना फंक्शन नेम वो सब तो अपन पहले देख लिए, और मैं रो का साइज कॉलम का साइज जैसे पहले ले रहा था वैसे ही लिया। तो यहाँ पे ना मैं 2 पॉइंटर्स लिया, i इक्वल्स टू 0 जो कि रो का है और j इक्वल्स टू m-1। तो अपन अपने जो भी मैट्रिक्स है ना उसमें मैं ये वाले पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है ना। इसमें मैं जब तक i लेस देन n है एंड j ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यानी कि जब तक ये i और j पॉइंटर्स इन बॉन्ड के अंदर है तब तक ही चला रू। तो इसके अंदर मैं चेक कर रहा हूँ कि मैट ऑफ आई जे इक्वल्स टू एक्स है, अगर हाँ तो ट्रू रिटर्न कर दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, लेस देन एक्स है, तो मैं आई का पॉइंटर बढ़ा रहा हूँ। आई का पॉइंटर क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैट ऑफ आई जे ना टारगेट से छोटा है, तो वो उस रो में तो नहीं रह सकता, तो अपने को नेक्स्ट रो में ढूंढना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपना मैट ऑफ आई जे ग्रेटर देन एक्स है, यानी कि अपन उसको एक कॉलम से घटा देंगे, सिंपल। और जब अपने ये पूरे लूप एग्जीक्यूशन के बाद भी, या तो जब आई आउट ऑफ बाउंड हो गया या जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, अपने को एलिमेंट मिला ही नहीं, तो अपन सिंपल यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। तो ये था अपना सिंपल सा कोड, है ना। अभी अपन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो यहाँ पे
अपन ना एक वाइल लूप चला रहे जब तक अपना i लेस देन n नहीं हो जाता या j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाता। तो अपन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख सकते हैं o ऑफ n प्लस m, है ना, क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियो में हर रो विजिट हो सकता है और हर कॉलम विजिट हो सकता है। अभी इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, यहाँ पर भी अपन वेरिएबल्स के अलावा कुछ एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं लिए, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 होगा। और अपन अपने पुराने अप्रोच से देखे जो अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर ले रहा था, उससे अपन बहुत बहुत ऑप्टिमाइज कर दिए बाय ब्रिंगिंग इट टू n प्लस m, और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अपन अचीव कर पाए थ्रू दैट ऑब्जर्वेशन। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। अगर आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन पे कहीं भी कुछ भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। और आपको मेरे टीचिंग के रिगार्डिंग कुछ भी फीडबैक है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, मैं इस पर इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते कल के वीडियो में कोई और कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड पीस।